तो सी प्लस प्लस का ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ करेक्ट सिंटेक्स टू आउटपुट हेलो वर्ल्ड इन सी प्लस प्लस। यानी कि सी प्लस प्लस के अंदर आउटपुट दिखाने के हेलो वर्ल्ड का कौन सा सिंटेक्स सही है। सी आउट ये सही होगा, ए नंबर सही होगा सिंटेक्स, इसके अंदर सारा चीज है। प्रिंट एफ होता है, प्रिंट नहीं होता, ये गलत है। कंसोल वगैरह तो उसमें दूसरे लैंग्वेज वगैरह या दूसरे हिसाब से इसका यूज होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस। यानी कि सी प्लस प्लस का जो फंडामेंटल डेटा टाइप है वो इसमें से कौन सा नहीं। देखिए इंटीजर जो है वो फंडामेंटल डेटा टाइप है, फ्लोट भी है, कैरेक्टर भी है, बट स्ट्रिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है, तो ये फंडामेंटल नहीं होता, ये सेकेंडरी डेटा टाइप होता है जो जिसको हम लोग बना सकते हैं। कलेक्शन ऑफ एरे ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू यू इंसर्ट कमेंट्स इन सी प्लस प्लस कोड। जैसे थे कि जब भी हम सी प्लस प्लस का कोडिंग करते हैं तो उसमें हम कमेंट इंसर्ट करते हैं। तो कमेंट इंसर्ट कैसे करेंगे सी प्लस प्लस के अंदर, तो कमेंट हम करते हैं डबल स्लैश दे करके। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर। 2 नंबर से हम लोग क्या करते हैं, स्लैश देते हैं। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच डेटा टाइप इज यूज टू क्रिएट अ वेरिएबल दैट शुड स्टोर टेक्स्ट। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा डेटा टाइप है जिसका यूज करते हैं टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए। तो इसका आंसर ये होगा, यानी कि जो स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप होगा उसमें हम वेरिएबल में टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू एक्सेस द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल इन सी प्लस प्लस। यानी कि किसी भी वेरिएबल का जो एड्रेस है, जो मेन एड्रेस है, उस एड्रेस को हम एक्सेस कैसे करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। इसका आंसर होगा ए होगा। इसमें हम एम्परसेंड लगा करके किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को रेफरेंस ऑफ द वेरिएबल लगा करके हम उसको निकालते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। एंड सिंबल का यूज होता है। इसका जो आउटपुट होगा, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, ये इसका जो एंड का जो सिंबल है इसका मतलब है एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। और इसका जो मतलब होता है जिसके अंदर स्टार लग जाता है वो पॉइंटर होता है। यानी कि इस एड्रेस को किसी न किसी पॉइंटर में हम रखते हैं वेरिएबल को। तो पॉइंटर बनाने के लिए जो हम बेसिकली यूज करते हैं वो स्टार का यूज करते हैं। और जब भी हम उस एड्रेस को निकालना चाहते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, तो उस वेरिएबल के नेम के पहले जो है एंड का सिंबल लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यानी कि जो कोड है इस कोड का आउटपुट क्या होगा। अब इंट एक्स, यानी कि एक्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया गया यहाँ पे जिसके अंदर 5 स्टोर करवाया गया। इंट वाई, वाई के अंदर एक्स को स्टोर करवा करके और उसको प्लस प्लस करवा। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो 5 है एक्स के अंदर वो स्टोर हो गया वाई के अंदर। यानी कि 5 आ गया वाई के अंदर, इसके बाद इसका वैल्यू बढ़ा। यानी कि ये पहले प्लस प्लस अगर होता तो क्या होता कि वाई के अंदर 6 आ जाता, बट ये प्लस प्लस बाद में हुआ है, इसलिए जो इसका जो वैल्यू होगा वो 5 होगा। आंसर इसका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डू यू क्रिएट अ वेरिएबल विथ द न्यूमेरिक वैल्यू 5। यानी कि हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसके अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यू 5 को स्टोर करेंगे उसमें। तो यहाँ पे नम एक्स है, ये होगा नहीं, एक्स इक्वल टू ये। तो क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले डाटा आइडेंटिफायर लगाना पड़ता है कि किस टाइप का हमें वेरिएबल क्रिएट करना है। तो हमें इंटीजर टाइप का क्रिएट करना है, यहाँ पे इंडिकेट कर दिया गया है कि हमें एक नंबर हमें देना है। तो नंबर का मतलब होता है इंटीजर, और उसके अंदर 5 स्टोर करना है। तो इंट एक्स, यानी कि एक्स जो हो गया एक वेरिएबल का नाम हो गया और उसके अंदर 5 जो है वैल्यू असाइन कर दिया गया है। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डू यू क्रिएट अ वेरिएबल
विथ द फ्लोटिंग नंबर 2.8, यानी कि हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसके अंदर हमें 2.5 को स्टोर करवाना है। बाय टेक्स ये नहीं होगा, इंटेक्स इंटीजर के अंदर ये फ्लोट नहीं आता है। तो डबल के अंदर, डबल एक तरह से फ्लोट होता है, रियल टाइप का वेरिएबल होता है ये, x इक्वल टू 2.8। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ पॉइंटर, यानी कि पॉइंटर को डिक्लेयर करने का जो वे है वो क्या होगा, यानी कि किस तरीके से हम पॉइंटर को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला आपका है इंट पॉइंटर है, पहले इंट, इसके बाद स्टार्ट पॉइंटर, इंट स्टार्ट पॉइंटर पॉइंटर, यानी कि तीनों तरीका सही है, तीनों तरीके किसी भी तरीके से आप चाहेंगे तो पॉइंटर आपका क्रिएट हो जाएगा। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच मेथड कैन बी यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, यानी कि किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ मेजरमेंट करने के लिए, यानी कैरेक्टर कितने हैं उस स्ट्रिंग के अंदर, ये अगर जानना है हमें तो हमें कौन से मेथड या फंक्शन का यूज करना होगा। तो उसके लिए हम लोग लेन फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच हेडर फाइल शुड बी इंक्लूडेड टू यूज इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस, यानी कि C++ के अंदर इसमें से कौन ऐसा फाइल है जिसका हेडर फाइल है या लाइब्रेरी फाइल है जिसका हम लोग यूज करते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन का यूज करने के लिए। तो इसके लिए जो यूज होगा वो आईओ स्ट्रीम का यूज होगा, आईओ स्ट्रीम का यूज करते हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मेन फंक्शन इन सी, यानी कि जो मेन फंक्शन है उसका वर्क क्या है सी के अंदर या C++ के अंदर, दोनों के ही अंदर मेन फंक्शन का यूज होता है। इनिशियलाइज द प्रोग्राम, डिस्प्ले द आउटपुट इन द प्रोग्राम, स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। देखिए मेन फंक्शन का जो यूज होता है वो ये होता है कि उसके अंदर जितना भी कोड होगा या जितना भी अलग अलग तरह का फंक्शन होगा, सारे फंक्शन का जो मतलब एग्जीक्यूशन होगा वो आपका मेन से ही एग्जीक्यूशन होता है। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो होता है यहीं से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑपरेटर इज यूज टू ऐड टुगेदर टू वैल्यूज, यानी कि इसमें तो कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जिसका यूज करते हुए हम दो वैल्यू को ऐड करते हैं। काफी आसान आंसर है इसका, प्लस का सिंबल का यूज करके हम दो वैल्यूज को ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 14, हाउ डू यू डिक्लेयर अ रेफरेंस वेरिएबल इन C++। रेफरेंस वेरिएबल का जो काम होता है वो ये होता है कि हम उसके अंदर किसी भी जो वेरिएबल है उसके एड्रेस को हम एक तरह से लोकेट करते हैं। तो रेफरेंस वेरिएबल जो हमारा बनेगा वो बनेगा आपका इंट एंड रेफ, ये नाम हो गया, इसकी जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं x। इसका आंसर जो होगा वो ये होगा। एड्रेस ऑफ द वेरिएबल होता है, रेफरेंस का मतलब यही हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच हेडर फाइल लेट्स अस वर्क विच इनपुट एंड आउटपुट ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें से कौन ऐसा हेडर फाइल है जिसका यूज करते हैं इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट के लिए या इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए। तो इसमें इंक्लूड आईओ स्ट्रीम का हम लोग यूज करते हैं जिसके अंदर सी आउट और सी इन मिलता है हमें इनपुट और आउटपुट फंक्शन या ऑब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑपरेटर कैन बी यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज, यानी कि इसमें से कौन ऐसा ऑपरेटर है जिसका यूज करते हुए हम दो वैल्यूज को कंपेयर करवाते हैं सी के अंदर या C++ के अंदर।
तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि इसके थ्रू हम इक्वल डबल इक्वल के थ्रू हम क्या करते हैं, कंपेयर करवाते हैं। डबल इक्वल टू का मतलब होता है कि हम कंपेयर करवा रहे हैं कि दोनों बराबर है या नहीं है। ये जो इक्वल हुआ इसका मतलब ये हुआ है, होता है कि जो एक वेरिएबल है लेफ्ट साइड, उसके अंदर राइट साइड वाला जो वेरिएबल है उसके वैल्यू को इसमें असाइन करने के लिए, या राइट साइड के अंदर कोई वैल्यू दे करके उसको असाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, यानी कि डबल जो होगा इक्वल होगा इसमें। Which function is used to concatenate two string in C? इसमें कह रहा है कि C के अंदर कौन ऐसा फंक्शन है जिसका हम लोग यूज करते हैं दो स्ट्रिंग को एक साथ ऐड करने के लिए। जैसे मान लीजिए दो अलग अलग टेक्स्ट है या स्ट्रिंग है, उसको हम चाहते हैं कंबाइन करने के लिए, तो उसके लिए हम किस फंक्शन का यूज करेंगे? तो इसका आंसर होगा ए, str cat, स्ट्रिंग कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। टू डिक्लेयर एन एरे इन C++, डिफाइन द वेरिएबल टाइप विथ। अब हम क्या करते हैं, C++ के अंदर अगर हम वेरिएबल को क्रिएट करना होता है तो हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, यानी किस सिंबल का इसमें सिंबल दिया गया है, 3-4 सिंबल दिया गया है, इसमें से हम किस सिंबल का यूज करेंगे। तो वेरिएबल को अगर हम एरे टाइप का अगर हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग ये वाला जो ब्रैकेट होता है इस ब्रैकेट का हम लोग यूज करेंगे। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इन सी, यानी कि सी के अंदर ये जो फॉलोइंग कोड है इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए यहाँ पे इंट एर है, ये जो है एरे टाइप का वेरिएबल है जो कि 5 वेरिएबल को क्रिएट किया है और 1 2 3 4 5 इसमें स्टोर करवा दिया गया है। और देखिए एरे में क्या होता है कि स्टार्टिंग जो होता है ये 5 वेरिएबल क्रिएट हो गया, इसके अंदर 5 वेरिएबल मतलब 5 वेरिएबल क्रिएट हो गया, बट जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आपका 0 से, यानी कि जो पहला वेरिएबल जो बनेगा उसका नाम होगा एरे 0, और पांचवा वेरिएबल जो बनेगा, यानी कि चूंकि 5 वेरिएबल बनना है, पांचवा वेरिएबल जो बनेगा उसका नाम होगा एरे 4। तो यानी कि ये जो हुआ ये एरे 4 के अंदर ये आएगा और एरे 3 के अंदर ये आएगा, यानी कि एरे 3 के अंदर आएगा 4। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हाउ डू यू क्रिएट अ फंक्शन इन C++, यानी कि C++ के अंदर हम लोग फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है C++ के या सी के अंदर फंक्शन को क्रिएट करने के लिए। तो ये तो होगा नहीं, फंक्शन नेम, ठीक है, ये ब्रैकेट, ये इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। यानी कि जब भी हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो ये छोटा वाला जो ब्रैकेट है इसी ब्रैकेट के हेल्प से हम लोग फंक्शन को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हाउ डू यू डिक्लेयर अ मल्टी डायमेंशनल एरे इन सी हो या C++ हो, इसके अंदर हम लोग एक से ज्यादा डायमेंशन वाला जो एरे होता है उसको हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे। तो उसका जो क्रिएट करने का तरीका होगा वो होगा आपका बी होगा इसका आंसर। इंट एरे, एरे हो गया आपका नेम ऑफ द एरे, और ये पहला डायमेंशन ये दूसरा डायमेंशन, यानी कि 3x3 का जो है ये एरे क्रिएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हाउ डू यू कॉल अ फंक्शन इन C++, यानी कि C++ के अंदर फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे। तो C++ के अंदर जो फंक्शन हम कॉल करेंगे वो करेंगे ऐसे, ये इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। फंक्शन नेम होगा, ब्रैकेट ओपन क्लोज होगा, और ये आपका टर्मिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट अ क्लास इन C++, यानी कि कौन से कीवर्ड का यूज करते हुए हम C++ के अंदर क्लास का यूज करते हैं। तो क्लास का यूज करने के लिए हम लोग जो कीवर्ड यूज करते हैं वो होता है एक क्लास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यानी कि ये जो कोड दिया हुआ है इस कोड का आउटपुट क्या आएगा, इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। इंट एक्स यानी कि एक्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसके अंदर 5 वैल्यू इनपुट कर दिया गया। इसके बाद इंट वाई इक्वल टू एक्स प्लस प्लस एंड प्लस एक्स सॉरी प्लस 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 एक्स, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि इसके अंदर ऐड किया जा रहा है दो वैल्यू को, यानी कि एक वैल्यू जो है आपका वो 5 है और दूसरा वैल्यू जो है मतलब प्लस प्लस होने के बाद, तो यहाँ पे कितने बार प्लस प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस प्लस जो हो रहा है वो 2 बार प्लस प्लस हो रहा है। एक तो प्लस प्लस यहाँ पे हो रहा है, जैसे एक्स है तो एक्स यहाँ पे प्लस प्लस हुआ, तो ये क्या हो गया, ये एक्स का वैल्यू 5 से हो गया 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और इसके बाद इसका वैल्यू जो हो जाएगा 6 के बाद इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस प्लस, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 7, तो इसका वैल्यू 7 है और इसका वैल्यू है 5, इसका वैल्यू 5 है और इसका वैल्यू हो गया 7, तो 5 प्लस 7 दोनों ऐड होने के बाद कितना होगा, 5 प्लस 7 होगा 12, तो इसका जो y के अंदर जो वैल्यू होगा वो 12 होगा, यानी कि C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑपरेटर इज यूज फॉर लॉजिकल एंड सी, यानी कि इसमें से कौन से ऑपरेटर का यूज होता है लॉजिक लगाने के लिए जहां पे हम एंड का यूज करते हैं। तो एंड के लिए जो हम लोग यूज करते हैं सी के अंदर वो होता है आपका 2 टाइम, आपका होगा ये वाला, यानी कि जो इम्पर्सन जो होगा वो 2 बार यूज होगा, एंड का जो है 2 बार यूज होता है लॉजिकल मतलब स्टेटमेंट लिखने के लिए। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द करेक्ट वे टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड माई ओबीजे ऑफ माई क्लास। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्लास है जिसका नाम है माई क्लास और उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसका नाम होगा माई ऑब्जेक्ट, यानी कि क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट, क्लास मतलब एक ऑब्जेक्ट करना क्रिएट करना है माई ऑब्जेक्ट, इस क्लास का माई क्लास का। तो इसमें जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम क्लास का नाम देते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। तो इसमें देखते हैं यहाँ पे देखिए माई क्लास, ये क्लास का नाम हो गया, ये यहाँ पे है ये माई क्लास, क्लास का नाम हो गया ये, और ये माई ऑब्जेक्ट। तो पहले आपका होगा क्लास का नाम होगा और क्लास के नाम के बाद ऑब्जेक्ट का नाम होगा। इससे क्या होगा कि इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये होगा आपका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी है विच ऑपरेटर इज यूज टू मल्टीप्लाई नंबर्स, यानी कि इसमें से कौन ऐसा ऑपरेटर है जिसका यूज करके हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक्स का यूज नहीं करते, मल्टीप्लाई जैसा लगता है, बट जो मल्टीप्लाई करने के लिए जो ऑपरेटर का यूज होता है या कैरेक्टर का जो यूज होगा वो होगा आपका ये वाला एस्टेरिस्क जो होता है, इसका यूज होता है। इसका आंसर होगा डी, यानी कि ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 28। हाउ डू यू स्टार्ट राइटिंग एन इफ स्टेटमेंट इन C++, यानी कि इफ स्टेटमेंट जो है C++ के अंदर हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला तो होगा नहीं, इफ ये ब्रैकेट ओपन है ब्रैकेट क्लोज है, ये आपका देन इसमें यूज होता नहीं है, इफ के साथ वाइल नहीं, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। यानी कि इफ लगाते हैं ब्रैकेट ओपन क्लोज करके, उसके अंदर जो भी आपको लॉजिक लगाना होता है वो लॉजिक लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हाउ डू यू स्टार्ट राइटिंग अ वाइल लूप इन C++, यानी कि वाइल लूप जो है वो C++ के अंदर कैसे लिखते हैं। तो वाइल है ये तो होगा नहीं, वाइल एक्स ग्रेटर देन ये, तो वाइल का जो यूज होगा सबसे पहले जब भी वाइल का यूज करेंगे तो ब्रैकेट ओपन क्लोज होगा
ये होगा। इसके बाद ये वाला सिंबल लगता है, अगर मल्टीपल लाइन अगर इसमें हमें डालना है तो इसका आंसर होगा ए, वाइल ये। नेक्स्ट है 30, विच स्टेटमेंट इज यूज टू स्टॉप अ लूप, यानी कि लूप जब भी चलता है तो कौन ऐसा स्टेटमेंट होता है या कीवर्ड होता है जिसका यूज करके हम लूप को रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 31 है, विच फॉर्मेट स्पेसिफायर इज ऑफ्टेन यूज टू प्रिंट इंटीजर, यानी कि इंटीजर को प्रिंट करने के लिए कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज होता है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंटर को यूज करने के लिए होता है %d होता है, सॉरी इंटीजर को प्रिंट करने के लिए %d का यूज करते हैं। इसका आंसर होगा डी नंबर, %d। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डू वी कॉल द फॉलोइंग। अब ये जो फॉलोइंग है ये मतलब ये इसको अगर नीचे हम मान के चले, इंट माई नंबर्स, और ये आपका ओपन हो गया ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, ये आपका असाइन हुआ। तो ये जो आपका असाइन हो रहा है ये एक तरह से एरे क्रिएट हो रहा है, यानी कि हम एक एरे क्रिएट कर रहे हैं। कितना एरे क्रिएट कर रहे हैं? 4 एरे क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम 25, 50, 75 एंड 100 इसमें जो है इनपुट कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा एरे, यानी कि क्या क्रिएट हो रहा है? एरे क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, हाउ डू यू कॉल अ फंक्शन इन सी, यानी कि सी के अंदर आप फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, माई फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कीवर्ड इज यूज टू रिटर्न अ वैल्यू इनसाइड अ फंक्शन, यानी फंक्शन के अंदर से जो वैल्यू जो रिटर्न होता है वो वैल्यू रिटर्न करने के लिए हम लोग किस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे रिटर्न कीवर्ड का। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, हाउ डू यू स्टार्ट राइटिंग अ फॉर लूप इन सी, यानी कि सी के अंदर जो फॉर लूप जो हम लिखेंगे, मतलब टाइपिंग करेंगे लिखेंगे, वो किस हिसाब से लिखेंगे, क्या उसका तरीका है। पहला है फॉर इंट इनिशियलाइजेशन हो गया, वाइल नहीं, तो फॉर है तो वाइल इसमें तो यूज होगा नहीं। तो इसका आंसर डी वाला होगा, सबसे लास्ट है। फॉर है इनिशियलाइजेशन हो गया, कंपेयर हो गया एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो गया। ये इसका फॉर्मेट होता है फॉर लूप को यूज करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, विच कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर जो हम सी के अंदर क्रिएट करते हैं उसके लिए हम लोग किस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इसके लिए जो हम लोग कीवर्ड का यूज करते हैं वो है आपका स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट से हम क्या करेंगे, कीवर्ड का यूज करके हम लोग एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट, और कीवर्ड भी इसको कह सकते हैं, स्टेटमेंट इज अ इन अ स्विच स्टेटमेंट, यानी कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम ब्रेक का इसलिए यूज करते हैं ताकि हम क्या करें, वहां से हम लोग एग्जिट कर सके, बाहर आ सके। यहाँ पे टू एग्जिट द एंटायर लूप है, टू एग्जिट द स्विच स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर बी ही होगा। स्विच स्टेटमेंट से हम क्या करना है, उससे अगर हमको एग्जिट करना है, बाहर निकलना है, तो हम स्विच स्टेटमेंट का में हम ब्रेक का यूज करेंगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा एग्जिट, यानी कि बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर अ डबल इन द प्रिंट फंक्शन, यानी कि प्रिंट फंक्शन का जब भी हम यूज करेंगे प्रिंट आउट करने के लिए डाटा को, तो उसमें हमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ता है। किस चीज के लिए हमें लगाना है, हमें डबल टाइप के डेटा के लिए लगाना है। तो डबल के लिए, डबल का मतलब होता है कि हमारे डेसिमल में होगा, डबल का मतलब होता है रियल नंबर या फ्लोट नंबर भी इसको कह सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो होता है आपका
%f, यानी कि %f का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, डबल की वैल्यू को हम लोग शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। हु इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज, मतलब सी लैंग्वेज को किसने जो इन्वेंट किया है, तो सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया है डेनिस रिची ने किया है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सी वेरिएबल नेम, यानी कि इसमें से कौन सा सी वेरिएबल नेम वैलिड नहीं है। पहला जो है आपका वो है इंट नंबर, ठीक है वैलिड है। फ्लोट रेट ये भी ठीक है। इंट वेरिएबल अंडरस्कोर भी ठीक है, अंडरस्कोर लगता है वेरिएबल नेम के अंदर, अंडरस्कोर हम लोग लगाते हैं। इंट ये जो डॉलर है, डॉलर स्पेशल कैरेक्टर है जो कि अंडरस्कोर, जो कि वेरिएबल नेम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, ये इनवैलिड होगा, यानी कि इसके अंदर कंपाइलर एरर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। विच इज वैलिड सी एक्सप्रेशन, यानी कि सी एक्सप्रेशन इसमें कौन सा वैलिड है। पहला आपका है इंट माई नम। अब यहाँ पे हमने एक वैल्यू इसमें इनपुट करवाया है जहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया है, ये चीज जो है इनवैलिड है। इंट माई नम इक्वल टू 1 लाख, ये सही है स्टेटमेंट है ये। बाकी ये भी माई नम हो गया तो यहाँ पे स्पेस आ गया, स्पेस अलाउड नहीं है वेरिएबल नेम में, ये भी अलाउ नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा फाइनली वो बी होगा। ये एक वैलिड स्टेटमेंट है सी के अंदर, सी के अंदर हो या सी प्लस प्लस दोनों के अंदर ये क्या है, वैलिड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम इन सी। अब सी के अंदर वेरिएबल नेम कौन सा इसमें वेरिएबल नेम है जो वैलिड नहीं है। पहला है वेर नेम है, अंडरस्कोर नेम है, वेर नेम है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। वन वेरिएबल नेम ये वैलिड नहीं है, क्योंकि जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो जब भी क्रिएट होगा तो वो कोई ना कोई अल्फाबेट से ही स्टार्ट होगा, वो न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए इसमें क्या होगा, एरर आ जाएगा, ये वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। आंसर होगा इसका सी। व्हाट डज द गो टू स्टेटमेंट डू इन सी, यानी कि गो टू स्टेटमेंट का सी के अंदर क्या यूज होता है, हम लोग क्यों यूज करते हैं गो टू स्टेटमेंट को। देखिए गो टू स्टेटमेंट का यूज होता है वो कोई पार्टिकुलर अगर स्पेस पे हमें जाना हो तो वहां पे जाने के लिए हम लोग गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। देखते हैं जंप्स टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप, नहीं ये होगा नहीं, जंप्स टू स्पेसिफाइड लेवल, हाँ लेवल स्पेसिफाइड करने के बाद हम वहां पे जंप करते हैं। तो इसका आंसर ये होगा, बी नंबर होगा। व्हाट इज शॉर्ट इन सी प्रोग्रामिंग, यानी कि शॉर्ट एक कीवर्ड है जिसका यूज सी प्रोग्रामिंग के अंदर होता है। तो इसका यूज क्या होगा सी प्रोग्रामिंग के अंदर। पहला आपका है द बेसिक डेटा टाइप ऑफ सी, नहीं डेटा टाइप तो है नहीं ये, क्वालिफायर, शॉर्ट इन द क्वालिफायर एंड द इंट इज द बेसिक डेटा टाइप। इसके बाद ऑल ऑफ द मेंशन, देखिए ये तो ऐसे क्वालिफायर ही है शॉर्ट, तो क्वालिफाई करता है कि इंटीजर शॉर्ट में इंटीजर होगा, लॉन्ग इंटीजर हो तो लॉन्ग हो गया, शॉर्ट हो गया, एक तरह से क्वालिफायर होगा। तो इसका आंसर फाइनली बी होगा।